नो, आप कहीं नहीं जा सकती। यू आर अंडर कस्टडी ऑफ ए फॉरेस्ट रेंजर। मैं आपको भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 703 के तहत तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। अंडरस्टैंड? तू है सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये तो कलंदर बाबा की आवाज है। ऑफिसर, ये वही कलंदर बाबा है। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बन जा जरा तू बोल, अल्लाह अल्लाह बोल। कलंदर बाबा, ये देखिए बाबा, इस ऑफिसर ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। ये मुझ पर शक कर रहे हैं। तो तू ही है कलंदर बाबा? हाँ? कलंदर बाबा, आप इन्हें समझाइए कि मुझे गिरफ्तार ना करें। इन्हें समझाइए कि मुझे कहाँ जाना है। उस अदृश्य मानव के ठिकाने का पता लगाना कितना जरूरी है। आप इन्हें समझाइए बाबा। मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम दोनों की मिली भगत को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और मैं तुम जैसे ढोंगियों को अच्छे से पहचानता भी हूँ। पहले शब्दों को तोलना सीख, फिर बोलना सीख। जबान तो तुझे दी, काश दाता ने तुझे मन की आंखें दी होती तो तू कलंदर को पहचानने में भूल न करता। अरे मैं तुझ जैसे मुजरिमों को पहचानने में भूल नहीं करता। मुजरिम? अरे मुजरिम तो सब है उसके दरबार में। तू, ये, मैं, और सजा देने वाला भी वही है। फिर तू कौन और मैं कौन? अरे साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। अरे जिस काम के लिए तू आया है उस काम को कर। अरे मेरा काम है तुझ जैसे ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार करवा के जेल में डलवाना, समझा? आसमान पर थूकेगा तो थूक तेरे गरेबान पर गिरेगा। अरे पगले तेरी नादानी तलवार से काटेगा पानी। ऑफिसर प्लीज, आप इस तरह बाबा के बारे में उल्टी सीधी जुबान से कुछ मत बोलिए। बहुत अल्लाह वाले बाबा हैं। अरे बगल में झोला और हाथ में डंडा लेने से कोई अल्लाह वाला बन जाता है? अरे जब वो कोई चमत्कार करता है ना, तभी दुनिया से नमस्कार करती है। अरे चमत्कार या करिश्मा दिखाना हम दरवेशों का काम नहीं। और हाँ, अगर हम करिश्मा या चमत्कार दिखाने पे आ जाएं तो जमीन पर ही नहीं, जमीन में जाने के बाद भी दिखा देते हैं। जाकर अपने माँ बाप से पूछ कि तू किन दरवेश की दुआओं से पैदा हुआ है। अरे जिस कब्र पर तेरे माँ बाप ने जाकर दुआएं मांगी थी, जिस कब्र की चौखट पे अपना माथा रगड़ा था, वो मेरे पीर बाबा थे। मेरे पीर बाबा। ये क्या झूठ है? नहीं बाबा, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है बाबा। मैं उन्हीं पीर बाबाओं की दुआओं की वजह से पैदा हुआ हूं बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई बाबा। अरे पहचानने में तो तूने इस बच्ची को भी भूल की है। जिस काम के लिए तेरे अफसरों ने तुझे भेजा है कि जाकर जंगल में देख कि बच्चे कैसे लापता हुए हैं, क्योंकि तू इस जंगल का रखवाला है और तुझे पूरी छानबीन करके अपने अफसरों को देनी है। क्या यह भी झूठ है? नहीं बाबा, ये सच है। मैं उन लापता बच्चों का पता लगाने के लिए यहाँ है बाबा। उन हादसों की असलियत जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है बाबा। तो फिर जा, इस बच्ची की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका माली, ये दुनिया है बाग बगीचा। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ जल्दी उठो, ऋषभ जल्दी उठो। क्या बात है रश्मि, कोई बुरा सपना देखा तुमने? मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। तो फिर इस तरह इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? ऋषभ, हमें फौरन यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से चलना पड़ेगा? ये सोते सोते अचानक क्या याद आ गया तुम्हें? क्यों नींद खराब कर रही हो? आराम से सो जाओ, सुबह उठकर सोचेंगे। नहीं ऋषभ नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। बट वाई? प्रॉब्लम क्या है? इतनी शानदार जगह है, इतना अच्छा कमरा है, और तुम्हें यहाँ से जाने की पड़ी है। प्लीज रश्मि, मुझे आराम करने दो। मुझे यहाँ चारों तरफ मौत ही मौत नजर आती है और तुमको आराम करने की पड़ी है। प्लीज उठो ऋषभ, इससे पहले कि हम पे कोई मुसीबत आए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रश्मि, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पर मुसीबत आने वाली है? चौकीदार ने मुझे इस डाक बंगले के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऋषभ, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है।
चौकीदार तो पागल है और तुम भी उसके साथ पागल हो गई हो। ऋषभ, जब हमें यहाँ जान का खतरा है तो हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है? रश्मि, किसने कह दिया कि हमें यहाँ जान का खतरा है? देखो रश्मि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चौकीदार हमें किसी तरह डराकर धमकाकर यहाँ से भगाना चाहता है। नहीं ऋषभ, नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है रश्मि, और कुछ नहीं। इस तरह आकर डाक बंगले में कोई ना ठहरे, ऐसा हो सकता है? ये लोग हर किसी को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सोचते हैं, किस्से बनाते हैं। तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब की सब झूठ है। ऋषभ, तुम्हें कैसे पता कि ये सारी बातें झूठ है? तुम खुद सोचो रश्मि, अगर ये सारी बातें सच होती तो वो औरतें यहाँ रहने की हिम्मत करती जो यहाँ पर रह रही हैं। वो औरतें टीचर्स हैं ऋषभ, और वो किस मजबूरी से यहाँ रह रही थी ये तुम नहीं जानते। क्यों? किस मजबूरी में रह रही हैं यहाँ? क्योंकि इस डाक बंगले से एक स्कूल के 40 बच्चे लापता हो चुके हैं। व्हाट? 40 बच्चे लापता हो चुके हैं? हाँ, और वो टीचर्स उन बच्चों का कैंप लेके यहाँ आई थी। अब उन बच्चों के बिना उनका वापस जाना कितना मुश्किल है, तुम ये समझ सकते हो ऋषभ। अगर वाकई उनके साथ ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी सिर्फ यही नहीं हुई है ऋषभ, एक टीचर तो उन बच्चों के सदमे से पागल हो गई है, और कल रात को तो इससे बड़ा हादसा हुआ है। कल रात? हाँ, वो उस चौकीदार ने मुझे बताया कि वो अदृश्य मानव आया था और वो उस पागल टीचर को उठा के ले गया है। ऋषभ, ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं वो राक्षस मुझे भी उठा के ना ले जाए। रश्मि, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्या कर पाओगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऋषभ देखो, हमारे लिए यही अच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। अच्छा ये बताओ, वो दोनों टीचर्स कहाँ हैं? चौकीदार ने बताया कि वो दोनों उस टीचर को ढूंढने गए जिसे वो अदृश्य मानव उठा के ले गया है। मुझे तो लगता है वो अब जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। देखो ऋषभ, ये सोचने का टाइम नहीं है। देखो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, प्लीज। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रश्मि, हमें डर कर यहाँ से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन सब की मदद करनी चाहिए जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक इंसानियत के नाते उनकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जंगल से सुरक्षित वापस लौट आई। जरूर कोई शुभ समाचार होगा। बड़ी मैम साहब और बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं चौकीदार, कुछ नहीं पता चला। मिस कपूर या डॉक्टर राहुल, उनके बारे में कोई समाचार, कोई वापस आया? नहीं मैम साहब, कोई वापस नहीं आया अभी तक, किसी का कोई समाचार नहीं। रात से अभी तक पलक नहीं झपकी है। बस आप सबका इंतजार करते करते सवेरा हो गया। ऑफिसर, ये वही डाक बंगला है जहां से सारे बच्चे लापता हुए थे, और ये यहाँ के चौकीदार, इस हादसे के चश्मदीद गवाह। तो आप मुझे इस हादसे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? जिस रात हम यहाँ पहुंचे उसी रात ये हादसा हुआ था। किस रात? यानी कि दिन तारीख कुछ याद है आपको? हाँ, याद आया, 10 अक्टूबर की रात को। 10 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर की रात इस डाक बंगले से वो सारे के सारे बच्चे अचानक लापता हो गए। सारे बच्चे नहीं, पहले सिर्फ 3 बच्चे लापता हुए थे। उसका फिर क्या किया आपने? हम फौरन जंगल की ओर निकले उन्हें ढूंढने के लिए। और क्या करते हम? तो यानी कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की? जब हमें बच्चे कहीं नहीं मिले, हमने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया? क्या रिएक्शन था पुलिस वालों का? पुलिस ने जंगल में छानबीन शुरू कर दी। तो पुलिस को उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ ऑफिसर, बहुत कुछ हुआ। क्या? व्हाट? वहाँ पुलिस के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा? पुलिस के साथ? हाँ, बच्चों की तलाश में कई पुलिस वालों की मौत का हादसा। तो इन पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार कौन था? और कौन हो सकता है जंगल बाबू, और कौन हो सकता है? ये सब तांडव उसी दरिंदे का है, और जब तक उस राक्षस का विनाश नहीं होगा तब तक जयगढ़ में शांति नहीं होगी। इसी तरह किसी न किसी की हत्या होती रहेगी। यानी कि उन पुलिस वालों पर भी इसी अदृश्य मानव ने हमला किया। हाँ ऑफिसर। इस संगीन हादसे के बाद फिर पुलिस ने क्या कदम उठाया? इंस्पेक्टर कबीर हमारे पास आए और कहा कि हमें इमीडिएटली बच्चों को यहाँ से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों की जान खतरे में है। तो फिर आप बच्चों को लेकर के फौरन यहाँ से निकल गए? जी हाँ, हमें कहा गया था कि हम सुबह का इंतजार ना करें और फौरन डाक बंगले को छोड़कर निकल पड़े। तो जब आप यहाँ से फौरन निकल गई तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती ऑफिसर, कभी नहीं।
मिस प्रीति को उन 3 बच्चों के लिए यहाँ रुकना पड़ा और मैं बाकी सब बच्चों को लेकर यहाँ से निकल पड़ी। जैसे ही हमारी बस जंगलों के बीचों बीच पहुंची, अचानक सड़क पर मुझे वो बच्चा नजर आया। कौन सा बच्चा? किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? वही बच्चा अमित, जो लापता हो गया था। आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे अमित मिल गया है। मैं फौरन बस से उतरकर उसके पीछे भागी। लेकिन ऑफिसर, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ मिसेस कामत? वो बच्चा नहीं था, उसके भेष में वो राक्षस था। What? हाँ ऑफिसर, देखते ही देखते वो बच्चा अदृश्य मानव में तब्दील हो गया। You mean कि वो बच्चा नहीं था बल्कि वो अदृश्य मानव था? हाँ ऑफिसर, मैं नहीं जानती थी कि वो अदृश्य मानव कोई भी शक्ल बदल सकता है। उसके बाद क्या हुआ? क्या किया उसने? वही हुआ जो होना था। जब मुझे होश आया तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे और मैं उस अदृश्य मानव की कैद में थी। पुलिस को सिर्फ बस और वो ड्राइवर की लाश मिली थी। Now I understand कि ये हादसा दरअसल में कैसे हुआ था। बट डोंट वरी मिसेस कामत, हम किसी भी तरह उस सदृश मानव तक पहुंचेंगे और हमें किसी भी तरह उन बच्चों की जान बचानी है। आपको मेरे साथ चलना होगा मिसेस कामत। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। हम आसानी से उस सदृश मानव के ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। आइए मेरे साथ। ऑफिसर, मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आपकी तारीफ? कौन है आप? ये साहब रात ही में डाक बंगले पर आए जंगल बाबू। रात में आए हैं? दरअसल मैं यहाँ हनीमून के लिए आया था ऑफिसर, लेकिन रात चौकीदार ने मेरी बीवी को बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। सुनकर काफ़ी दुख हुआ। बच्चों का मामला है और मैं समझता हूँ कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। नहीं, यह पुलिस का मामला है। इसमें हमें किसी भी सिविलियंस की कोई भी दखलंदाजी नहीं चाहिए। पुलिस इस मामले को अपने तरीके से हल करेगी। फिर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो हर वक्त मैं तैयार हूँ। एनी टाइम आई एम रेडी। नो थैंक्स। आइए मिसेस कामत। ऋषभ, ये क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? क्यों जबरदस्ती अपने आप को मुसीबत में डालना चाहते हो? अरे क्या जरूरत है हमदर्दी जताने की? ये कैसी बातें कर रही हो रश्मि तुम? क्या हम किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते? मैं पूछती हूँ, क्यों हेल्प करना चाहते हो तुम? क्यों? अरे कितने दिनों के लिए आए हैं हम यहाँ। कल को अगर हम यहाँ किसी मुसीबत में पड़ गए तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा हमारी। देखो ऋषभ, हमारे लिए यही अच्छा है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, प्लीज। हाँ साहब, मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुसीबत कहकर नहीं आती। अब जयगढ़ का जंगल किसी भी तरह सुरक्षित नहीं रहा। वाकई ये भयानक जंगल है। हमें फौरन ही सीबीआई ऑफिसर डीटी और डॉक्टर राहुल को ढूंढना है। वो आसपास यहीं कहीं होंगे। आओ। Come. एक बार जो इस जंगल में आ गया, उसके यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो डर है कहीं डॉक्टर राहुल और सीबी ऑफिसर डीडी कहीं जंगल में रास्ता ना भटक जाए। ऑफिसर डीडी? ऑफिसर! ऑफिसर! मिसेस कामत, आप यहाँ? सर, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। डॉक्टर राहुल या आप में से किसी एक का मिलना बहुत जरूरी था और मुझे लग रहा था कि आप में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा। मिसेस कामत, मुझे इस बात की हैरानी है कि आप
आप यहाँ पहुंची कैसे? इन ऑफिसर की मदद से। ये जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर है मिस्टर भैरव सिंह। ऑफिसर ये सीबीआई ऑफिसर डीडी डैन डिकोस्टा। खुश हुई आपसे मिलकर मिस्टर डैन डिकोस्टा। सेम हियर। सर, ये जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यहाँ का कौन सा रास्ता कहाँ जाता है ये मिस्टर भैरव सिंह अच्छी तरह जानते हैं और रास्ता बताने में हमारी पूरी मदद करेंगे। देन मिस्टर भैरव सिंह, हमारी रहनुमाई का काम आप अभी से शुरू कर दीजिए। हम यहाँ पहुंचकर रास्ता भटक गए। कई दिनों से इन जंगलों में भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता कोई नहीं मिला। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए मिस्टर डैन डिकोस्टा। मैं इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखा देता हूँ। मिसेस कामत, थैंक यू वेरी मच। आप मिस्टर भैरव सिंह को यहाँ बिल्कुल सही वक्त पे लेकर आई हैं। अब इस जंगल में ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और हाँ, मिस प्रीति कैसी हैं? हमें तो उनकी सबसे ज़्यादा फिक्र है। वो होश में तो हैं? कुछ मत पूछिए सर, कुछ मत पूछिए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी? मिसेस कामत, ऐसी क्या बात हो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। इसलिए डॉक्टर राहुल का मिलना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा, उन्हें तलाश करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मिसेस कामत, हम उन्हें तलाश कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए हुआ क्या? क्या ट्रेजेडी हुई? प्लीज टेल मी। सर, मिस प्रीति यस मिस प्रीति। की मौत हो चुकी है। व्हाट?